इस हफ्ते कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की रही तो वो रहा सोना और चांदी। क्या फिर से गोल्ड की चमक लौट आई है? क्या सिल्वर ने भी निवेशकों को सरप्राइज कर दिया है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस पूरे हफ्ते बाजार में क्या हलचल रही और अगले हफ्ते कैसी रह सकती है चाल। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमिक्स पर गोल्ड में मजबूती देखने को मिली। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सुस्त रही, लेकिन जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल तनाव की खबरें बढ़ीं, निवेशकों ने सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसी का असर कीमतों पर दिखा और गोल्ड ऊपरी स्तरों की ओर बढ़ता गया। सिल्वर ने भी गोल्ड का साथ दिया और इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ निवेश मांग का सपोर्ट मिला। अब घरेलू बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला। हफ्ते के बीच में हल्की मुनाफा वसूली जरूर आई, लेकिन कुल मिलाकर रुख मजबूत बना रहा। सोना ऊंचे दायरे में ट्रेड करता रहा, जबकि चांदी में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कई बार चांदी ने सोने से ज्यादा तेजी दिखाई, जो बताता है कि बाजार में रिस्क लेने की भूख पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब सवाल है कि इस तेजी के पीछे वजह क्या रही। सबसे बड़ा कारण रहा ग्लोबल अनिश्चितता। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तनाव और कूटनीतिक बयानबाजी ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। जब भी बाजार में डर बढ़ता है तो पैसा इक्विटी से निकलकर गोल्ड और सिल्वर जैसे सुरक्षित विकल्पों में आता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने भी सोने को सपोर्ट दिया। अगर ब्याज दरें स्थिर रहती है या कटौती की उम्मीद बनती है तो गोल्ड को फायदा होता है। इस हफ्ते एक और अहम फैक्टर रहा केंद्रीय बैंकों की खरीद। कई देशों के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे नीचे के स्तरों पर मजबूत सपोर्ट बन रहा है। यही वजह है कि हल्की गिरावट आते ही खरीदारी दिख जाती है। सिल्वर को इंडस्ट्रियल मेटल होने का भी फायदा मिला, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की। बाजार की नजरें कुछ अहम ग्लोबल डेटा पर रहेगी, खासकर अमेरिका से आने वाले महंगाई और रोजगार के आंकड़ों पर। अगर डेटा कमजोर आता है तो गोल्ड में और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे ब्याज दर कटौती की उम्मीद बढ़ेगी। लेकिन अगर डेटा मजबूत रहा और डॉलर चढ़ा तो थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ सकती है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो सोने ने इस हफ्ते मजबूत आधार बना लिया है। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल टूटते हैं तो नई ऊंचाई की तरफ बढ़ सकता है। वहीं नीचे की तरफ गिरावट आने पर भी खरीदारी का जोन सक्रिय रह सकता है। सिल्वर में मूवमेंट ज्यादा तेज रह सकता है, इसलिए इसमें ट्रेड करने वालों को खास सतर्कता रखनी होगी। आम निवेशकों के लिए रणनीति क्या हो? अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो गिरावट पर चरणबद्ध खरीदारी की सोच सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। कुल मिलाकर इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों ने मजबूती दिखाई है। बाजार में अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अगले हफ्ते भी हलचल जारी रहने की संभावना है। सेफ हेवन की मांग बनी रहती है या डॉलर हावी होता है, यही तय करेगा कि गोल्ड और सिल्वर की अगली चाल किस दिशा में जाएगी।